हमारे चटपटी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कि घर पर आप घी कैसे बनाएं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही झटपट बनने वाली जो है तरीका है। आप इसमें आपको ना मथना पड़ेगा और ना ही बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है और बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और आप देख सकते हैं ये कितना प्योर है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो है लगभग 1.5 लीटर दूध है उसे उबाल करके रखा है। इधर पे आपकी दूध की क्वांटिटी जो है वो 1 लीटर भी हो सकती है, आधा लीटर भी हो सकती है। हमें इसकी सिर्फ़ और सिर्फ मलाई की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से ये मलाई पड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसे उबालने के बाद इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दिया था। ऊपर से जो है जाली वाले बर्तन से ढक देना है आपको, पूरी तरह से नहीं ढकना है। अगर पूरी तरह से ढकेंगे तो आपकी मलाई जो है वो मोटी नहीं पड़ेगी। तो आपको ये मलाई जो है डेली बेसिस पर लगभग 1 हफ्ता आपको ये सब मलाई जो है इकट्ठा करना है। और इकट्ठा करने के बाद उसका हम घी बनाते हैं। तो पहले हम इसे मलाई निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लगभग मेरा ये 3 से 4 दिन की पूरी मलाई है, ये अभी मैंने निकाली है। ये दोस्तों मलाई निकालने के बाद इसे आपको फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ये कीड़े पड़ने का डर रहेगा या फिर स्मेल आने लगेगी। ये इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है दही का पानी या दही भी मिला करके रखेंगे तो इससे जो है इसमें स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आपका जो घी है, घी में भी बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं, तो इसके आपके घी का जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा होगा। इसे अब हम मिक्सी में ले लेंगे एक साथ और इसे हमें बहुत ही बारीक से बहुत टाइम तक इसे पीसना है। और दोस्तों बहुत लोग हैं जो इसे मथनी, आपको पता होगा, मथनी से मलते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पर मिक्सर में करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों साथ ही आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि आप जब इसे फ्रिज से निकालें तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर होने तक का छोड़ दें। इसे जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा तब हमें इसे मिक्सी में लेकर के पीस लेना है। बहुत लोग जो है इसे मथते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। बहुत, ये जो तरीका मैं बता रही हूँ बहुत ही जल्दी, बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी तरीके से बनता है घी। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो हम इसे एक मिक्सर में निकाल लिए। इसमें आपको पानी ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिना पानी ऐड किए आप इसे पहले पीसेंगे। लगभग आपको 1 से 2 मिनट तक इसे पीसना है, अच्छे से ग्राइंड करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घी छोड़ना स्टार्ट हो चुका है। ये मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे ग्राइंड करते हुए। आपने सुना होगा कि हम घी को जितनी अच्छी तरीके से मथते हैं वो उतनी अच्छी तरीके से घी छोड़ता है, उतनी अच्छी तरीके से घी हमारा बनता है। उसी तरीके से हम इसे जितना ग्राइंड करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से हम ग्राइंड करेंगे, ये उतना ही अच्छा घी तैयार होगा। आप देख सकते हैं मैं अभी इसे और ग्राइंड करने वाली हूँ और पीसने वाली हूँ, ताकि ये जो है एकदम मलाई जैसा हो जाए और हमारा ये जो मलाई है वो एकदम मक्खन का शेप ले ले और अच्छी तरीके से मथ जाए। तो मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और पीसूंगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं इसे मैंने जो है अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लिया है और ये बहुत ही अच्छी तरीके से पीस चुका है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी तरीके से मथ चुका है। अब दोस्तों इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, जिसमें आपको ये घी को गर्म करना है। चाहे वो कढ़ाई ले लो, चाहे पैन ले लो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक कढ़ाई में जो है पूरा हमारा जो मलाई है जो हमने मथा है उसे मैं निकाल लूँगी।
बहुत लोग दोस्तों इसमें पानी डाल करके पीसते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें आपको जो है हाथ से छानना पड़ता है, पानी को अलग करना पड़ता है और मलाई को निकाल के रखना पड़ता है, वो भी एक अच्छा ही है। लेकिन ये जो बता रही हूँ ये बहुत ही इजी वे है घी निकालने का, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो है 10 से 15 मिनट में आपका घी रेडी हो जाएगा घर पर। ये सभी मैं निकाल ले रही हूँ। तो बस दोस्तों, आपका जो पैन है या आपने जिसमें भी घी निकाला है उसे आपको गैस पर रख देना है, तेज आंच पर रखना है आपको। स्टार्टिंग में आपका जो फ्लेम है वो हाई ही रखें और इसे अच्छी तरीके से मेल्ट होने दें। आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी से मेल्ट हो रहा है और घी अभी से ही छोड़ने लगा है। आप देख सकते हैं ये सब पूरा घी है यहाँ पर, ये सभी। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजी वे है घी बनाने का। आप झटपट से घी घर पर तैयार कर सकते हैं आपकी दूध की मलाई से। दूध तो घर पे वैसे रोज़ ही आता है, तो बस आप मलाई निकालते जाइए, फ्रिज में रखते जाइए और एक साथ जब आपकी मलाई ज़्यादा हो जाए तो आप उसका जो है घी बना सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और घर का घी है तो हेल्दी तो होगा ही। देख सकते हैं आप ये मेल्ट होने लगा और जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए, आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से लिक्विड हो गया है। अब आपको आपका फ्लेम जो है वो लो कर देना है, नहीं तो आपका घी जो है वो पकड़ने लगेगा साइड साइड से। बस इसे आपको बीच बीच में चलाते जाना है और इसे लगभग हम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से हम पकाएंगे। घी को पकाते हुए लगभग मुझे 3 से 4 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं घी हमारा रेडी है। बस इसे हल्का सा और पकाने की ज़रूरत है। इसे आपको चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो ये आपका कढ़ाई जो है पकड़ लेगा। और आपको दोस्तों फ्लेम जो है वो बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। देख सकते हैं घी कितनी अच्छी तरीके से ये बन रहा है। बस इसी तरीके से आपको पकाते रहना है और बीच बीच में आपको ये चलाते रहना है। और दोस्तों इसे ढकना नहीं है, आपको इसे ओपन ही पकाना है। ये लगभग बस 2 से 3 मिनट में हमारा घी एकदम रेडी हो जाएगा। घर पे बना घी, वाह। आप देख सकते हैं दोस्तों ये खुद ही अलग हो रहा है घी हमारा, खुद ही वो ऊपर आ रहा है। बस इसे ऐसे ही चलाते रहना है आपको और इसे मैं 1 मिनट तक और पकाने वाली हूँ। उसके बाद इसे मैं बंद कर दूँगी। हमारा घी जो है रेडी हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा घी जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। और ये जो इसका हम माड़ बोलते हैं इसे, तो ये ब्राउन हो चुका है। ब्राउन हो चुका है मतलब कि ये पक गया है, हल्का पीला हो गया। अभी इसे हल्का सा और ब्राउन हो जाएगा तो हम इसे क्या है गैस बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ये जब ब्राउन होने लगे तो समझ जाइए आपका घी एकदम अच्छी तरीके से रेडी है। दोस्तों इसे एकदम भी ब्राउन नहीं करना है आपको, हल्का सा ऑरेंज हो तभी आपको बंद करना है, नहीं तो आपका घी जो है वो जल जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरीके से ब्राउन दिख रहा है, लेकिन बाहर निकालने पर जो है हल्का सा ऑरेंज है, मतलब कि हमारा घी जो है वो अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है, पक चुका है। और मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। तो दोस्तों हमारा जो घी है वो अच्छी तरीके से रेडी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी
जो है स्टाइल है, जो तरीका मैंने बताया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।